गाइस मैं रोज़ तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मेडिकल केस। तो मेडिकल केस जो है ना वो आपके मेडिकल सोशियोलॉजी में बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये मेडिकल केस क्या है मैं तो आपको समझाती हूँ। पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया है एक फेमस फ्रेंच फिलोसोफर जिसका नाम शायद आपने बहुत बार आपके सोशियोलॉजिकल टेक्स्ट बुक में सुना भी होगा, दैट इज़ मिशेल फुकोट। शायद मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, इसका सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ये एक बहुत ही फेमस फ्रेंच फिलोसोफर, सोशल थियोरीज एंड हिस्टोरियन थे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिसिप्लिन में काम किया था, चाहे वो फिलोसॉफी हो या फिर सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री या फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो उनका जो बेसिकली काम था ना तो वो था पावर, नॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन पे, और उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था 20th सेंचुरी में। उनका एक बहुत ही फेमस काम था डिसिप्लिनरी पावर, जहाँ पे वो पता है कैसे जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है जैसे कि स्कूल, प्रिजन, वो लोग कैसे टेक्निक्स यूज़ करते हैं डिसिप्लिनरी का टू रेगुलेट उनके लोगों पे कंट्रोल करने का। ओके, तो आई होप ये अब थोड़ा सा पढ़ लेना अगर आपको उनके बारे में जानना है। तो मैंने लिख दिया है उनके बुक्स के बारे में। ओके, तो इंट्रोडक्शन के लिए इतना ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि गेस क्या है। तो मेडिकल गेस जैसे मैंने पहले ही बोल दिया है, एक टर्म है जो कि कॉइन किया था मिशेल फुकोट ने, फिर माइकल फुकोट जो आप बोलो। बेसिकली एक वर्ड में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये क्या है, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं ना, चाहे वो नर्स हो जाए, डॉक्टर्स हो जाए या फिर जो भी मेडिकल रिलेटेड काम करते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो जैसे अपने पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं या फिर एग्जामिन करते हैं, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं मेडिकल केस। अगर वन वर्ड में दिया तो आप यही लिखिएगा। ओके, जो कॉन्सेप्ट है ना वो हाईलाइट करता है पावर डायनेमिक्स बिटवीन डॉक्टर, मतलब डॉक्टर हु पोसेस मेडिकल नॉलेज एंड ऑथोरिटी, एंड द पेशेंट हु इज सब्जेक्ट टू द डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन एंड सिक्योरिटी। तो ये एक पावर डायनेमिक्स का भी खेल आप देख सकते हो, जहाँ पे एक डॉक्टर के पास मेडिकल नॉलेज है एंड ऑथोरिटी है, वेयर जो पेशेंट है वो बस एक सब्जेक्ट है डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन का। ओके, जो मेडिकल केस है ना वो बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करता है पेशेंट का। डॉक्टर्स केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट बॉडी, सिम्टम, मेडिकल हिस्ट्री टू मेक डायग्नोसिस और फॉर्मुलेट अ ट्रीटमेंट प्लान। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, सोचिए आपका बुखार हुआ है तो डॉक्टर आपको देखते हैं कि आपका जीभ देखते हैं, आपको पूछते हैं कि आपने आइसक्रीम खाया था या फिर क्या किया था। तो डॉक्टर आपको सिर्फ फिजिकली नहीं देखते, आपके साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन की पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा है, ये सब पूछते हैं ना डॉक्टर। तो दिस इज़ बेसिकली उनका एक ऑब्जर्वेशन करने का तरीका है पेशेंट के बॉडी को। वो पेशेंट के इमोशंस, बिहेवियर, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को भी देखते हैं, लाइक उनका पास्ट एक्सपीरियंस, कॉन्सर्न, फीलिंग, सब कुछ डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं फॉर बिफोर द ट्रीटमेंट। ओके, डॉक्टर यहाँ पे एक एक्सपर्ट ऑब्जर्वर का काम करता है, क्योंकि उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है अबाउट मेडिकल, वेयर इज पेशेंट इज अ ऑब्जेक्टिफाइड एंड पोजिशन एज सब्जेक्ट ऑफ स्क्रूटिनी। मतलब यहाँ पे आप देखिए पावर किसके पास है। अगर मेडिकल सोशियोलॉजी में एक चैप्टर है डिस्कोर्स एंड पावर, आप चाहे तो इस कॉन्सेप्ट को वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे पावर एकदम कम्प्लीटली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या फिर जो मेडिकल प्रोफेशंस है उनके पास पावर है। यहाँ पे बस जो मैंने पहले ही बोला, जो पेशेंट है वो बस एक ऑब्जेक्ट है। कभी कभार क्या होता है, ये जो पावर डायनेमिक्स है, यहाँ से जो पेशेंट है वो कभी कभार वनरेबल, सबमिसिव और डिसएम्पावर, मतलब पेशेंट के हाथ में कुछ रहता नहीं है। पूरा जो पावर रहता है वो जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके हाथ में रहता है। कभी कभार पेशेंट को डिसपावर या फिर वो सोच सकते हैं कि मेरे पास कुछ पावर नहीं है। तो दिस इज़ अ टर्म, इसी टर्म मिशेल फुकोट ने मेडिकल केस बोला है। ओके, तो कभी कभार देखा गया है जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो कभी कभार मिसयूज़ करते हैं इस पावर का। ओके, फिर वो एक डोमिनेंट मेडिकल पर्सपेक्टिव भी इस नज़रिए से देखते हैं, जहाँ पे पूरा जो पावर होता है वो सिर्फ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या फिर मेडिकल प्रोफेशनल्स के पास होता है। यहाँ पे वो कभी कभार चाहे तो पेशेंट का जो प्रॉब्लम है उसको कभी कभार नज़रअंदाज भी कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चरल बैकग्राउंड या फिर सोशल बैकग्राउंड ऑफ हेल्थ।
तो पूरा पूरा जो नज़रिया है वो क्या है, मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर है कि वो किस अंदाज से आपको ट्रीट करेंगे, चाहे वो कभी कभार पार्शियल भी हो सकते हैं आपके कल्चरल बैकग्राउंड को देख के या फिर सोशल डिटरमिनेंट्स को देख के। ओके, तो मेडिकल ग्लेज जो होता है ना, वो जो इंटरेक्शन बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट, वो हमेशा क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जाता है। ओके, तो इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है एक पेशेंट के लाइक ओवरऑल ट्रीटमेंट में, चाहे वो डायग्नोसिस हो जाए, ओके, कुछ भी ट्रीटमेंट हो, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेडिकल प्रोफेशनल्स जो है वो हमेशा ट्रेन किए जाते हैं कि बॉडी को एज अ ऑब्जेक्ट देखा जाए, टू एग्जामाइन, टू मेजर एंड टू कैटेगराइज इन ऑर्डर टू साइन ऑफ इलनेस एंड डिजीज़। तो ये तो बेसिक बात है। जो ऑब्जर्वेशन डॉक्टर करते हैं तो वो ना एक स्पेसिफिक एरिया और सिम्टम्स पे करते हैं कि शायद सोचिए कि आपका कहीं पे आपका बाल गिरा है, तो डॉक्टर आपके स्कैल्प को देख रहा है कि स्कैल्प पे कोई इश्यूज़ है, बट ओवरऑल जो हेल्थ है पेशेंट का, उस पर कभी कभार रिडक्शंस हो जाता है। जैसे कि शायद आपका बाल इसलिए भी गिर रहा होगा, शायद आपका बहुत टेंशन है, आप बहुत स्ट्रेस में हो, तो ये सब भी डॉक्टर कभी कभार नज़रअंदाज कर देते। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, द मेडिकल केस नॉट ओनली इन्फ्लुएंस हाउ डॉक्टर परसीव एंड इंटरप्रेट पेशेंट बट ऑल्सो शेप्स वाई patient perceive themselves. Patient often internalize the medical glaze, adapting their behavior and presenting to the fit the expectation and norm of the medical presentation. Okay, तो कभी कभार पेशेंट भी जो है कभी कभार सप्रेस हो जाते हैं या फिर डाउन फॉलिंग हो जाते। ओके, तो मेडिकल गेस में कभी कभार डॉक्टर जो होता है वो मैंने पहले ही बोला इन्फ्लुएंस हो जाता है, कभी कभार कल्चरल हिस्टोरिकल फैक्टर्स ये सब भी बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं। ओके, कभी कभार डॉक्टर बायसनेस, स्टेरियोटाइपनेस, प्री कॉन्वेंशन नोशन बाय मेडिकल प्रोफेशन विच कैन लेड इनटू डिस्पर्टिस इन हेल्थ आउटकम ऑफ डिफरेंट पेशेंट पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल रेशियल एंड जेंडर बायस, तो आपको पता ही है कि रेशियल एंड जेंडर बायस से कभी कभार मिस डायग्नोसिस भी हो सकता है। ओके, टू मार्जिनलाइज कम्युनिटी की डॉक्टर अच्छे से ट्रीट ना करे, जो अनटचेबल क्लास है या फिर जो हरिजन है उनको अच्छे से ना ट्रीट करे बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर वो एक प्री जज मेंटेलिटी रखते हैं उनके ऊपर, तो ये सब बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। बट इसका हमेशा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं है, इसका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस भी है, बिकॉज जैसे कि मैंने पहले बोला, एज डॉक्टर observe patient, okay, analyze, diagnosis patient, this can lead to medical advancement and saving intervention। जैसे कि ऑब्जर्वेशन डॉक्टर जो करते हैं ना, उससे कभी कभार सोचिए कोई पेशेंट बोल रहा है कि उसका ये बीमारी है, वो खुद से बोल रहा है, बट एज डॉक्टर ऑब्जर्व करता है या फिर उनको ठीक से जांच पड़ताल करता है तो देखते हैं कि नहीं, वो एक्चुअली वो बीमारी है ही नहीं, कुछ और बीमारी है, बट पेशेंट समझ नहीं पा रहा। तो इसका हमेशा नेगेटिव पॉइंट नहीं रहता, इसका पॉजिटिव पॉइंट भी रहता है। तो जैसे कि अभी बहुत सारे ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट है इसको हटाने के लिए कुछ चीज़ें किया गया, जैसे कि पेशेंट सेंटर केयर, शेयर डिसीजन मेकिंग एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन हेल्थ। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यही तक था मेरा वीडियो। तो आई होप अगर आपको नोट्स चाहिए होगा ये वाला PDF तो मैं आपको सेंड कर दूँगी। आई होप को आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होगा ना तो नीचे कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।